दरभंगा शहर के खान चौक स्थित कब्रिस्तान से सटे करीब 2 वर्ष पुराना एक चर्चित भूमि विवाद, जिसका खाता नंबर 460 और खिसरा नंबर 998 है, जिसमें करीब 1 बीघा 9 कट्ठा का रकबा बताया जाता है। उस विवाद मामले में शनिवार 6 मई 2023 को प्रशासन द्वारा निर्णय सुनाते हुए विवादित भूमि पर प्रथम पक्ष यानी कि श्यामा देवी एवं अन्य के दावे को ही सही बताया गया है, जबकि इस मामले के द्वितीय पक्ष कब्रिस्तान कमेटी के सचिव शमीम अहमद खां के दावे को पर्याप्त कागजात की कमी के कारण प्रशासन ने खारिज करते हुए उनसे कहा कि अगर आप इस निर्णय से असंतुष्ट हैं तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। हालांकि इस विवादित भूमि को लेकर मामले के द्वितीय पक्ष कब्रिस्तान कमेटी के सचिव शमीम अहमद खां का शुरू से ही ये दावा था कि उनके पूर्वजों ने खिसरा संख्या 998 की ज़मीन को दशकों पहले कब्रिस्तान के नाम वक्फ कर रखा है, जिस अनुसार ये ज़मीन कब्रिस्तान की मिल्कियत है। लेकिन प्रशासन की ओर से बताया गया कि उक्त विवादित भूमि से संबंधित दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए कागजातों को सदर अंचलाधिकारी द्वारा अवलोकन उपरांत 26 मार्च 2022 को ही ये आदेश पारित कर दिया गया था कि कब्रिस्तान से सटे खिसरा 998 पर मामले के प्रथम पक्ष श्यामा देवी एवं अन्य का दावा ही सही प्रतीत होता है, जिसे आज फिर से लहरियासराय थाना अध्यक्ष और सदर सीआई के मौजूदगी में लहरियासराय थाना परिसर में दोनों पक्षों को बताते हुए पूर्व के आदेश की एक एक प्रति दे दी गई है। साथ ही प्रशासन द्वारा मामले से संबंधित दूसरे पक्ष कब्रिस्तान कमेटी के सचिव शमीम अहमद खां को हिदायत देते हुए कहा कि आदेश के अनुसार उक्त भूमि खिसरा 998 पर प्रथम पक्ष यानी कि श्यामा देवी एवं अन्य का ही कब्जा रहेगा और प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब यह आगे देखने वाली बात होगी कि मामले के द्वितीय पक्ष शमीम अहमद खां प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील करते हैं या नहीं। वहीं प्रशासन ने दोनों पक्षों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर इस बीच स्थल पर किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश हुई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व से ही उसमें निर्णय हो चुका है। क्या निर्णय था वही सर? एक पक्ष को जमीन पे रहना है, दूसरे पक्ष को बोला गया है कि आप अगर संतुष्ट नहीं है तो सक्षम न्यायालय जाइए। किस पक्ष को जमीन पे रहने का इजाज़त मिला है, किसको न्यायालय जाने के लिए कहा गया? नाम प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष? प्रथम पक्ष को। प्रथम पक्ष कहाँ रहेगा? जो जमीन जो खरीदे हैं वहीं पे रहेंगे वो। द्वितीय पक्ष को न्यायालय जाने के लिए कहा गया है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो अपना न्यायालय जा सकते हैं। पूर्व से ही मामला निष्पादित किया जा चुका है। इस मामले में प्रथम पक्ष जो है वो श्यामा देवी अन्य है, द्वितीय पक्ष शमीम अहमद खां है, तो इसमें द्वितीय पक्ष को न्यायालय जाने के लिए कहा गया है क्या? वो 2022 का ही मामला है, उस समय ही निष्पादन हो चुका है उसका जी। आज उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है और पूर्व से ही हो चुका है मामला निष्पादन। वही निष्पादन क्या है, एक बार जैसा उसको क्लियर कर। उसमें बोला गया है कि जो देवी के नाम है सुलोचना देवी अन्य है वो रहेंगी भूमि पे, और जो द्वितीय पक्ष है अगर वो संतुष्ट नहीं है फैसले से तो न्यायालय जाएंगे। क्या सुनना हुआ सर का? मेरा नाम निहाल कुमार है। आप क्या हैं? राजस्व कर्मचारी है सदर अंचल में। देखिए, इसका निष्पादन जो है मार्च 26, 2022 में ही हो चुका है और ये खेसरा है, खाता संख्या 460, खेसरा नंबर 998, जिसका म्यूनसिपल नंबर है 37,578। ये पूर्व में ही सब खरीदार इस पर कब्जा बनाए हुए हैं अपना खरीद के, लेकिन ये जो द्वितीय पक्ष शमीम अहमद खां हमेशा डिस्टर्ब करते हैं लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए। आज फिर एक मामला आया है, एक खरीदार है नीलम झा जी, इनके पुत्र के नाम से केवाला द्वारा प्राप्त है, एक पहले से खरीदार है सुलोचना चौधरी जी, तो उनके बाउंड्री को तोड़ने होने का काम शायद किया था। इन लोगों ने आवेदन थाने पर दिया था, तो आज फिर सीओ ने बुलाया, हमको भी ना बुलाया गया कि आप इस मामले में हैं तो आइए। जब हम आए तो शमीम अहमद खान ने कहा कि हमको मालूम ही नहीं है कि आदेश हुआ है, जबकि 26/3/2022 के दिन उनके सामने में आदेश हुआ था, उनका सिग्नेचर भी है, लेकिन सीआई साहब ने उस समय लिखित नहीं दिया था। आज के डेट में थाना से लिखित ले लिया गया है बहुत पहले ही, लेकिन फिर नया विवाद हुआ है, तो आज सीआई साहब ने कहा कि इसका तो पहले ही निष्पादन हो चुका है, तो कहे हमको नहीं मिला है, तो कहा कि अच्छा ठीक है आप लिखे। तो आज उन्होंने कहा कि हमको आज मालूम हो गया है, जबकि पहले ही 26 तारीख को उन्होंने लिख के गए हैं सीआई की रिपोर्ट पे, सर सीओ की रिपोर्ट पे, लेकिन आज उन्होंने लिख के दिया कि हमको मालूम हो गया कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं है, इसीलिए हम लिख के देते हैं। तो सीआई साहब ने कहा कि आप काम में बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे।
अगर आपको सक्षम न्यायालय जाना है तो जा सकते हैं। जिस जो प्रथम पक्ष है, जिनके पक्ष में फैसला आया, वो अपनी ज़मीन पर जाकर काम करेंगे, जिससे कोई रोकने वाला नहीं है और न रोका जाएगा। हाँ, अगर कोई आदेश आता है, अंतरिम आदेश कोर्ट का, तो रोका जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एडवोकेट परवेज अहमद खान। कहाँ पर हुआ था ये? खान चौक कब्रिस्तान के ठीक पीछे ज़मीन है, जिसका डेवलपमेंट हो चुका है बहुत पहले से। ये खेसरा तो 998 है, एक बीघा 9 कट्ठा 2 धुरे कुल ज़मीन है। उसमें इनकी 1 कट्ठा है। हाँ, ये जो परचेजर है, हम भी एक परचेजर है, उसी में से 1 कट्ठा के परचेजर हम भी हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी खेसरा 998 से संबंधित भूमि के 1 कट्ठे भूमि पर कथित मालिकाना हक रखने वाले एक व्यक्ति नंद कुमार झा की शिकायत पर कब्रिस्तान कमेटी के सचिव शमीम अहमद खां समेत करीब दर्जन भर लोगों को नामजद करते हुए अन्य 20 अज्ञातों के विरुद्ध लहरियासराय थाना में कांड संख्या 202/2023 दर्ज कर लिया गया है। अपनी लिखित शिकायत में नंद कुमार झा ने शमीम खां समेत अन्यों पर यह आरोप लगाया है कि कब्रिस्तान से सटे खेसरा 998 में मेरे बेटे के नाम 1 कट्ठा ज़मीन खरीदारी है, जिसमें 3 अप्रैल 2023 को जब मैं कुछ मजदूर लेकर साफ़ सफाई करवा रहा था, तभी शमीम अहमद खां दर्जनों लोगों के साथ मेरी ज़मीन पर आ धमके, नाजायज़ मजमा बनाकर हंगामा करते हुए साफ़ सफाई का काम जबरन रोकने लगे। विरोध करने पर मेरे और मेरे मजदूरों के साथ हाथापाई कर काम रुकवा दिया। फिर महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की गई, मेरे ज़मीन की चहारदीवारी को तोड़ा गया और फिर उन लोगों द्वारा हमसे रंगदारी मांगी गई। मामले में लहरियासराय थाना ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस आरोप के संबंध में हमने पक्ष जानने के लिए शमीम अहमद खां से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारा संपर्क उनसे नहीं हो सका। ये मैंने 5 अप्रैल को अपने ज़मीन पे गए हुए थे, मजदूर द्वारा सफाई करवा रहे थे। उसी के क्रम में शमीम अहमद के कुछ आदमी आकर के हमको परेशानी किए और मेरा बाउंड्री गेट सब तोड़ दिए थे। हम थाना अध्यक्ष से आकर के मिले थे और इस पे FIR दर्ज करवाए थे। आज हम लोग का टाइम मिला था, पिछले शनिवार को भी मिला था टाइम, लेकिन शमीम अहमद वहाँ से निकल चुके थे। हम थे तो CO साहब मेरा कागज़ देखे थे, लेकिन आज फिर बुलाया गया। शमीम साहब के पास कुछ कागज़ ही नहीं था जो कि वो दिखाते या कुछ कहते। एक पेटिशन लेके आए थे, हम लोग का जो कागज़ था उसके आधार पर फैसला हुआ कि ज़मीन हम लोग का है और सब कागज़ सही है। इसी में फैसला दिए हैं CO साहब। ये कहाँ की ज़मीन थी, क्या मामला, पूरा ज़मीन के ये रहमगंज का कब्रिस्तान के पास है, बौली, हाँ, जो खान चौक के पास है। हाँ, ललित पांडे के बगल में ये ज़मीन पड़ता है, बैंकर्स कॉलोनी। क्या नाम हुआ आपका? ये क्या नीलम मैडम झा। खाली जमीन था या इसमें कुछ नहीं, बना हुआ है? बाउंड्री किया हुआ है, गेट किया हुआ था। जो बाउंड्री तोड़ा गया, गेट तोड़ा गया और उसमें 25-30 जानवर को भी घुसाया गया था, जो हम थाना से पुलिस बुला के 11 बजे रात को भगाए थे उसमें से। ये बताइए और मेरे साथ वो लोग बहुत बदतमीज थे। जमीन कितनी थी? 1 कट्ठा। किसके नाम से थी? अमित आनंद, जो मेरा बेटा डॉक्टर है एम्स में, उसके नाम पे है। ये कब लिए थे जमीन आप? ये हम लोग 2020 में लिए थे। बहुत परेशान, और सब कॉलोनी वाले को परेशान करने का पीड़ा उठाए हुए। उनका बहुत सारा आदमी है जिससे वो परेशानी में सबको रख रहे हैं। ये श्यामा देवी कौन हुई आपकी? श्यामा देवी मेरी कोई नहीं है। श्यामा देवी से शिव कुमार सिंह लिए थे, शिव कुमार सिंह से अजय कुमार सिंह, जिससे हम लिए हैं। कितनी ज़मीन है ये? 1 कट्ठा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीलम झा नाम हुआ। पति के नाम? पति का नाम नंद कुमार झा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें